आज जिससे हम मुलाकात जो है वो करवा रहे हैं, कोशिश हमारी है कि उनसे मुलाकात हो जाए आपकी, वो है नाज़रीन अभी पिछले कुछ दिनों में 2020-21 तलबा के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली मुश्किल रहा ही है। कुछ तलबा के लिए आसान भी रहा है कि वो इम्तिहान दिए बगैर अगली क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन कहीं पर कुछ इम्तिहानात हुए जिनमें ACCA का भी इम्तिहान था। नाज़रीन इसमें आलमी सतह पर हमारी एक तालिबा हैं, उन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल की और उन दिनों के एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसकी वजह से ये कुछ इनके साथ ज़्यादती भी हुई थी। उस तरह से ड्यू एक्नॉलेजमेंट जो है वो इनको सोशल मीडिया पर नहीं मिल सकी, लेकिन अब हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको ड्यू एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान ज़ारा नईम डार की। आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ारा नईम से। ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम बिल्कुल जी। ज़ारा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान का एजाज़ मिला है आपको। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस अवार्ड के बाद? डेफिनेटली मेरी जो खुशी थी पहले रिकग्निशन जो मुझे मिली थी उससे कई ज़्यादा ये बढ़ गई। मेरी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी फैमिली इससे बहुत ज़्यादा खुश है, तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा ये बताइएगा कि जब आपने ये कामयाबी अपने नाम की तो आपको बहुत सराहा गया, बहुत प्यार मिला पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी कौम की जानिब से। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा रोल किसने प्ले किया? आपकी फैमिली ने या टीचर्स ने या दोस्तों में से किसी ने? आई बिलीव कि हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन था। मेरी मेहनत तो अपनी जगह थी, उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स की दुआएं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब में उन्होंने मुझे वो टाइम और वो सपोर्ट दिया जो कि मुझे चाहिए था अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए। मेरे टीचर्स की गाइडेंस थी, उनके बगैर भी ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। एंड फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आपको अपने फ्रेंड्स से ही मिलता है। सही। अच्छा ज़ारा, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, जैसे समीना ने भी आपसे पूछा, हम भी इंट्रो में भी आपका जिक्र किया गया कि और आपने भी कहा कि हमेशा से रिकग्निशन जब मिलती है तो फिर उसके बाद खुशी दोबाला हो जाती है, वो तरक्की और कामयाबी का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। आपको जब प्राइड ऑफ पाकिस्तान से नवाजा गया, एग्जैक्टली उससे पहले की सिचुएशन, क्योंकि कामयाबी तो आप पहले ही हासिल कर चुकी थी, यानी अगर कहा जाए कि आप फ़ख्र पाकिस्तान तो बन चुकी थी, लेकिन जब आपको एक्नॉलेज किया गया फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड देकर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का के अवार्ड से नवाज कर, तो फिर उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? उसके बाद से अब तक किस तरह से मतलब लोगों ने मुबारकबाद दी, लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को, किस तरह से आप महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, उससे पहले मुझे जो मेजर रिकग्निशन मिली थी वो मुझे वुमेंस डे पे मिली थी। मैं प्रेसिडेंट हाउस में मैंने स्पीच दी थी मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने, तो वो मेरे लिए था कि मे बी दैट इज इट। उससे ज़्यादा हाई लेवल पे कोई चीज़ जा नहीं सकती। लेकिन जब मुझे कॉल आई कि मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो मुझे ऑनेस्टली यकीन नहीं आया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड अमंग्स द 100 पीपल। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राइड का वो मोमेंट था। और जो मेरी फैमिली में रिकग्निशन मुझे मिली है ज़्यादा, वो इस टाइटल मिलने के बाद से मिली है। अच्छा ज़ारा, ज़रा ये शेयर कर दीजिएगा, जैसे आपने इंस्पिरेशन भी बताई कि भाई क्या इंस्पिरेशन थी आपकी। बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो ज़ारा नईम डार बनना चाह रही हैं इस वक्त, आपके पीछे आपकी जूनियर्स जो हैं वो खड़ी हैं। बहुत सारे ऐसी लड़कियों ने ख्वाब देखना शुरू किए होंगे कि वो भी आपकी तरह कामयाबी हासिल करें। तो क्या गुर क्या हैं, आपने किया क्या? यानी इस हद तक 179 मुल्कों में लाखों तलबा थे जिसमें आपने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्रक्स ऑफ द सक्सेस आपका क्या है, तो क्या होगा? दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो आपका हार्डवर्क और कमिटमेंट, और दूसरा आपका यकीन होना चाहिए खुद पर। हम लोगों का अक्सर ये इशू होता है स्टूडेंट्स का कि हम लोग खुद पे यकीन नहीं रखते कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जब वो डर आपके जहन से निकल जाता है, वो कॉन्फिडेंस आपको खुद में होगा, तभी आप परफॉर्म कर सकेंगे। एंड मेरी भी अप्रोच यही रही है कि अल्लाह पे यकीन रख के मेहनत की है और बस बाकी सब छोड़ दिया। अच्छा ज़ारा, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप स्टूडेंट्स को? अभी जैसे कि पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल से हम सभी वाकिफ़ हैं और इम्तिहानात के हवाले से तलबा ना होने पर भी कुछ तलबा बहुत खुश दिखाई देते हैं। उन तालिब इल्मों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही करनी है?
बिल्कुल मेरी कल परसों डिस्कशन भी हो रही थी अपनी सोशल मीडिया पर इस मामले में। लोग कह रहे थे कि आप बात करें इस बारे में कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि अगर कीपिंग इन माइंड जो हमारी हेल्थ है सबसे ज़्यादा तो वो इम्पोर्टेंट है, तो सिचुएशंस को देखते हुए एग्ज़ाम की कैंसिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इफ़ एवरीथिंग बिकम्स अंडर कंट्रोल बाय देन तो एग्जाम्स को वैसे ही कैरी आउट होना चाहिए, बिकॉज कितना डिले करेंगे, कितना कैंसिल करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे फ्यूचर में किस तरह कुछ प्रोफेशनल्स एज एमर्ज होंगे। तो आई बिलीव इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जाम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं लूज करना चाहिए। अच्छा ज़रा ACCA यानी बिल्कुल एक ऐसी डिग्री है जो प्रोफेशनल है, जो इसको पढ़ रहा है उसी को पता होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है और इसमें आगे क्या कुछ किया जा सकता है। आपने इतनी बड़ी कामयाबी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है, आगे प्लान्स क्या हैं? ऑफ़र्स आ रही होंगी, क्या कुछ ज्वाइन करना चाह रही हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या मशवरे चल रहे हैं घर में? मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, तो वो जो भी मुझे बेहतर लगती है ऑप्शन अपने लिए वो उसको 100% सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मैं अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शंस हैं ऑडिट में जाने की, टैक्सेशन में जाने की, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की। तो मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन रखी हुई हैं कि मैं अपना वक्त लेकर अपने लिए डिसाइड करूँगी, बिकॉज द ऑप्शंस आर एंडलेस। और इसकी जो मार्केट है अकाउंटेंसी की वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल जी सारा, हमारी ये नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आपके जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर आप उसमें भी ऐसे ही कामयाबी हासिल करें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। ज़ारा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों की, बच्चियों की तालीम के हवाले से क्या समझती हैं कि कितना काम अभी मज़ीद करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। लड़कियों की एजुकेशन पे उतना फोकस अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाता। आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मतलब रूरल एरियाज में, छोटे इलाकों में भी, इवन सिटीज़ में भी अक्सर फैमिलीज अपने बच्चियों को अलाउ नहीं करते हैं, उतना सपोर्ट नहीं करते कि अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज़ करें। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप अपने बच्चियों को स्पेशली कह रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, दैट्स इट। आप उन्हें ऑप्शंस देंगे, क्या पता आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करें और वो आपका नाम रोशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट, फैमिलीज़ का सपोर्ट, एंड सेकंड इज़ डेफिनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट। रिसोर्सेज की कमी है पाकिस्तान में, नो डाउट। एजुकेशन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छी, तो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट एड मिले इसके अंदर तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। अच्छा ज़ारा नईम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑन अ लाइटर नोट ज़रा वो लम्हा शेयर कीजिएगा जब वो यानी पुराना हम देखते हैं किसी फिल्मों में, ड्रामों में, कि जब कोई खुशी की खबर मिलती है तो किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर किसी का सेलिब्रेशन का अपना अपना अंदाज़ है। वो लम्हा, एक तो ये कि आपको कहाँ से कैसे खबर मिली, वो दैट मोमेंट, होप यू अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट, दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो उसके बाद वो लम्हा क्या था, किस तरह से क्या फील आई आपके अंदर, किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने? मैं उस वक्त भी पढ़ रही थी बैठ के रात के कोई 12 बजे नहीं, क्या आपको कोई डर था कि अब कुछ खुदा ना खास्ता गलत ना हो जाए? नहीं ऐसी अच्छा। कोई मतलब मेरे रिजल्ट्स मिल चुके थे कि आप पास हो गए, आपकी इतनी परसेंटेज आ गई है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ACCA ग्लोबल की तरफ से ईमेल आई थी मुझे। तो वो जब मैं ईमेल देखी तो मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया मेरे साथ, ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने वो ईमेल को 1-2 दफ़ा पढ़ा, फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास गई फ़ौरन से, मैंने उन्हें बताया और मतलब हमने बस आपस में, मेरी बहन आई हुई थी, तो हम सब ने आपस में सेलिब्रेट किया उस वक्त। सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। सही, बिल्कुल जी, खुशियाँ बरकरार रहें और आपके आगे जो प्लान्स हैं, समीना ने भी उसके लिए बेस्ट विशेज़ आपको दी हैं, मेरी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी लें और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और बहुत सारी ज़ारा नईम डार जो हैं वो पैदा हो जाएं पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान का नाम और मकाम जो है वो रोशन रहे, बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया ज़ारा नईम डार, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान बहरहाल बहुत बड़ा एज़ाज़ है, मैं कहता हूँ बल्कि शायद सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि आप पाकिस्तान का प्राइड बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शेयर करते रहेंगे। ये चंक हमने डेडिकेट किया है इसीलिए कि उन कहानियों को उठाकर सतह पर लाया जा सके, सरफेस पर लाया जा सके और स्टेट मीडिया के तवस्सुत से पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि दिस इज़ पाकिस्तान।